हेलो दोस्तों, आप मॉक टेस्ट लगाते लगाते 500-600 मॉक लगा लिए आपने, लेकिन आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। आपके जो नंबर हैं वो एक जगह स्टक हो गए हैं। आप एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर आप एनालिसिस के बारे में ठीक से एक वीडियो चाहते हैं, एक रामबाण वीडियो चाहते हैं और आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े एनालिसिस के बारे में, तो यह एक रामबाण वीडियो है। आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी बात, ये एक गारंटी है। आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कमेंट करना। अगर जो लगे कि बकवास वीडियो है या जो मन करे वो कमेंट करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से कंप्लीट रिसोर्स आपको बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, और गारंटी से 15 दिन में इफेक्ट नहीं लगता है तो कमेंट में जो आए, जो मन में आए वो लिख सकते हैं आप। 15 दिन छोड़ो, आप 7 दिन जैसे मैं कहूँ आपको वो करना है बस। एनालिसिस डेली 1 घंटे वाला मॉक लगाना है प्री का, और जैसे मैं कहूँ ऐसा उसका एनालिसिस करना। 1 हफ्ते मेरे कहने से कर लेना, क्योंकि सभी पे आप पे विश्वास कर रखा है ना, मेरे पे भी एक बार विश्वास कर लेना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो मॉक लगाते हैं या उन पर एनालिसिस करना नहीं आता है, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में लिख के लाया हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद। 5 बातें मैं आपको बताऊँगा, इससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक पहली बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इस वजह से हंस रहा हूँ, स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ी सी लंबी सी हो गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 कॉपी खरीदनी है। भाई हमारा मॉक में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। 50-50 रुपये की 4 कॉपी लानी है। उन पर ऊपर सब्जेक्ट का नाम डाल देना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। 50-50 रुपये की। अगर पैसे नहीं है कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा। हालांकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, अपना भाई समझ के मैं कर दूंगा, ठीक है। इतना तो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक। सेकंड बात, कॉपी आपको ज़रूर लानी है मेरे भाई। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो आप कॉपी बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर टाइम में चाहे आपने इतना पढ़ रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका पढ़ने का, जब तक आप मॉक में एनालिसिस ठीक से नहीं करते हैं। आपने दुनिया भर का बैच पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन मेरे कहने से एक बार जैसे मैं बताता हूँ आप एनालिसिस करना इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, जब आप एनालिसिस करोगे मॉक लगाने के बाद, आपने 1 घंटे का प्री का मॉक लगा लिया, तो स्टार्टिंग में आपको 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 2-2.5 घंटे लग जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो 7-8 दिन या 10 से 15 दिन में आपको इफेक्ट दिखेगा। आपको जो चीज़ गलत हो रही है, एनालिसिस करने का मतलब ये होता है जो आपने एक बार मॉक में गलत कर दी, उससे रिलेटेड चीज़ें अगले मॉक में गलत नहीं होनी चाहिए। और 15 से 20 दिन के बाद ऐसा होने लग जाता है कि चीज़ें रिपीटेशन होती हैं, फिर वही चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड ही घूमती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2-2.5 घंटे एनालिसिस में लग सकते हैं, उससे घबराना नहीं है, कोई बात ना। 3 घंटे भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया भर का सिलेबस पढ़ रखा है। लेकिन आप एनालिसिस ठीक से नहीं करोगे ना, आप मॉक नहीं लगाओगे ठीक से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी आपने पढ़ रखा है, SSC या कोई भी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन वनडे एग्ज़ाम होता है, उसके फील्ड में जो मॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक ही जो मॉक लगाते हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उससे घबराना नहीं है। अब आते हैं सारे सब्जेक्टों की बात कर लेते हैं। जब आप मॉक लगाओगे, एक तो आपसे क्या होगा, एक तो आपसे रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मतलब गलत क्वेश्चन होंगे। दूसरे में क्या होगा, आप जो टॉपर टाइम लिखा होता है उससे ज़्यादा टाइम लोगे आप, ठीक है। एक आप सही कर दोगे। सही वाले में ऐसा भी होता है जो आपने सही कर दिया उसमें आपने तुक्का भी लगाया होगा। तो क्या करना है आपको, जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन करा है वो आपको सब्जेक्ट जो मैंने 4 आपसे कॉपी बनवाई है, उन कॉपी में नोट डाउन करना है, उसको अपने तरीके से सोल्यूशन करना है। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का मॉक लगा रहे हैं, उसका सोल्यूशन आपको ठीक लग रहा है तो उसका सोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से ज़्यादा करना है, क्योंकि जो हम अपना तरीका लगाते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। वो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ बैठा हुआ होता है, समझ रहे हैं। जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन करना, और जब अगला मॉक लगाओगे, अगले मॉक से पहले उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। आपने रिवीजन कर लिया। एक दूसरा क्वेश्चन है जो आपने टॉपर से ज़्यादा टाइम में आपने लगाया है, भी टॉपर का टाइम है उससे ज़्यादा टाइम आपने लिया, लेकिन वो क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो वो क्वेश्चन आपको एक तो करके देखना है। आपको लग रहा है कि इसमें सिली मिस्टेक हुई है, तो भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है कि वो दोबारा सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए।
जिस पर आपने टाइम ज़्यादा लिया वो भी क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है अपनी में। और मल्टीपल टाइम वो करना है कि दोबारा, मतलब जैसे आपने 1 मिनट में वो क्वेश्चन करा, टॉपर कर रहे 30 सेकंड में, तो आपको 25 सेकंड में वो क्वेश्चन करना है। समझ रहे? दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना। और कॉपी का मतलब है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन। अगला मॉक लगाओगे तो रिवीजन, तीसरा मॉक लगाओगे तो 2 दिन का रिवीजन होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट मॉक लगाओगे, जितना आपने लिख रखा है पहले रिवीजन करना है आपको, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होने लग जाएगा कि आपको मतलब आंखों से आप रिवीजन कर लोगे। बस जो आपने पहले मॉक लगाया होगा एक, बस उसका रिवीजन करना होगा, उससे पहला का आप आंखों में, क्योंकि मल्टीपल टाइम कंटिन्यू आप रिवीजन कर रहे हो उसका। ठीक है। अब एक आपने तुक्का भी लगाया होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन करें, तो 25 के चाहे आपने सही करा चाहे गलत करा, वो 25 के 25 क्वेश्चन दोबारा करने हैं। इंग्लिश में भी दोबारा करने, जीएस में भी दोबारा, मतलब सोचना है जीएस में वो क्वेश्चन दोबारा क्लिक करने हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी दोबारा करने हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा करने हैं। अब मैं भाई अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ आपको, एक बार करके देखना, 1 हफ्ते के बाद जो मन करे मुझे कमेंट करना, ठीक है। जो आपने जो क्वेश्चन सारे के सारे करें, उन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा अटेम्प्ट करना है। मैथ के क्वेश्चन भी लिख के सोल्व करने हैं दोबारा, और रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी दोबारा करने हैं आपको, जीएस के भी आपको दोबारा करने हैं। चाहे क्योंकि ऐसा हो जो आपने सही क्वेश्चन करे ना, उन कुछ क्वेश्चन में आपने तुक्का भी लगाया, ठीक है। 4 कॉपी बनवाई है। जीएस में जो क्वेश्चन गलत है जीएस की कॉपी में लिखना है, उससे रिलेटेड चीज़ें भी लिखनी है जीएस में थोड़ी सी। जीएस में जो क्वेश्चन आपसे गलत है, टॉपर से ज़्यादा टाइम लिया आपने, वो क्वेश्चन सारे के सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए, और उनसे रिलेटेड चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपकी कॉपी में होने चाहिए। ऐसी रीजनिंग में आपको करना है। इंग्लिश में बुकैब आपकी गलत है, बुकैब लिखनी है, उससे रिलेटेड 4 बुकैब जो ऑप्शन में दी गई हैं, 3 ऑप्शन के, वो बुकैब भी आपको लिखनी है। कोई रूल आपका गलत हो गया, रूल आपके वो कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से आपको एनालिसिस करना होता है इस तरीके से। चारों बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपको रूल भी लिखना है, कोई रूल न्यू मिल गया, आपने कोई बुकैब है, ये कोई प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, 1 वर्ड आपके याद नहीं है, उससे रिलेटेड जो है 3 है वो भी आपके याद नहीं है, तो वो सारे आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक। मैथ में आपको कोई फॉर्मूला नया मिल गया, कोई क्वेश्चन नए टाइप का आ गया, वो सारे के सारे ऐसे आपको कॉपी में होने चाहिए। और 4 कॉपी मैंने आपको इसलिए बनवाई है मेरे भाई। मैं एक बात बताता हूँ, सिलेक्शन में इन 4 कॉपी का बहुत बड़ा रोल। आप किसी टॉपर की बाद में जब सेलेक्ट हो जाता है उसकी वीडियो देख लेना। हमें खुद पता है, हमने 2 साल पहले ऐसी हवा में निकाल दी, हम मॉक लगाते थे, एनालिसिस नहीं करते थे, देखा और बस। लेकिन अब हमें पता चला है चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप वो गलती ना करें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 बातें हो गई आपको। रॉन्ग क्वेश्चन भी बता दी मैंने, चौथी बात थी है, और जिस पर टाइम ज़्यादा लगेगा वो भी, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। 4 कॉपी आपको खरीदनी है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की। स्टार्टिंग में 2.5 से 3 आवर भी लग सकते हैं, उससे घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस में स्टार्टिंग में टाइम लगता है, ठीक। और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने दोबारा एक बार, जो आपने चाहे सही करें चाहे गलत करें, एक बार जो गलत और जिन पर टाइम ज़्यादा लगा वो आपको कॉपी में तो लिखनी है, लेकिन एक बार दोबारा आपको सोल्व करना है उन सभी को, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन है वो कॉपी में लिखने, जिन पर टाइम ज़्यादा लगा वो आपको कॉपी में लिखने। ये 5 बातें जो मैंने 5 बातें बताई हैं, कॉपी में लिख लेना आपने, और ये 4 कॉपी बना लेना। 1 हफ्ते बाद मुझे कमेंट करना अगर आपके नंबर इम्प्रूव ना हो तो। मुश्किल से अगर ये कंटिन्यू 2 से 2.5 महीने करोगे ना, आप मैं गारंटी से कह रहा हूँ 150 प्लस नंबर आप स्कोर करना शुरू कर दोगे। 150 प्लस 2.5-3 महीने के बाद, क्योंकि चीज़ें रिपीटेशन शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारा मतलब भंडार आपके पास होगा चीज़ों का। जैसे मैथ में एक टाइम पे आपको 4 से क्वेश्चन हो जाएंगे, 400 का 400 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर रहे हो, डेली आप उसे देख रहे हो। रीजनिंग को कर रहे हो आप, इंग्लिश को कर रहे हो, जीएस को कर रहे हो। जीएस में इस कॉपी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब 400-500 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और उससे संबंधित जो एक क्वेश्चन है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बाबर के बारे में, बाबर से रिलेटेड चीज़ें आपने एक ही क्वेश्चन में लिख रखी हैं। आर्टिकल 21 के बारे में एक ही क्वेश्चन लिख रखा है आपने, ठीक से, और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे। तो समझ रहे हो, 500 क्वेश्चन है तो 500 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जीएस में भी। ये कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे भाई। तो 4 कॉपी लानी है और ये बनानी है, और जो मैंने बताई है इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, और इफेक्ट ना लगे, जो मन करे वो कमेंट करना, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट आपको अच्छे करने होता है, आप कमेंट नहीं करते हैं।
और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपका दोस्त मॉक लगाता है या एनालिसिस की उसको समस्या है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो लाओ और मैथ कहाँ से करें। तो मैं भाई मतलब वीडियो लाऊंगा, इस पे स्टडी कर रहा हूँ, ठीक से लाऊंगा और फ्री रिसोर्स लाऊंगा आपको यूट्यूब से कम टाइम में। मुश्किल से 3 महीने में आप मैथ कंप्लीट कहाँ से कर सकते हैं। और जीएस सभी ने लूसेंट से पढ़नी है या कहाँ से क्या करनी है, मैं एक मतलब ठीक से स्टडी कर रहा हूँ उन पर और ठीक से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं, सॉरी